हेलो दोस्तों, लोकल इन्फो बाई टीएस में मैं टीपू सुल्तान आप लोगों का स्वागत करता हूं। तो आज का जो अपडेट है वो है नेवरा दनियावा में। मैं आपको गौनपुरा साइड से नेवरा साइड लेकर चलूँगा। लगभग 6 किलोमीटर पैदल चल कर दूँगा। वीडियो 2 पार्ट में होगा और पूरी डिटेल बताऊँगा इसका कि ये वर्क कब तक कंप्लीट होगा, क्या है क्या नहीं। तो ये जो स्ट्रक्चर देख रहे हैं लोहे का, यही इस साइड ही मेजर वर्क है। मतलब ये नेवरा साइड है, यहाँ से नेवरा लगभग 5 किलोमीटर 600 मीटर है, अप्रोक्स 5.5 किलोमीटर। और ये जो इस तरफ चले जाइएगा आप तो पटना चले जाइएगा, और इस तरफ चले जाइएगा तो आप नवतपुर चले जाइएगा। और ये जो गाड़ियाँ रोड पे चल रही हैं, आपको ये फुलवाड़ी नवतपुर रोड है और सीधे मैं लेकर चलूँगा। इस रूट में बाइक नहीं चल सकती है, कुछ दूरी पर चल सकती है, इसीलिए बाइक लेकर आना पॉसिबल नहीं है। और इस साइड गौनपुरा है, तो इस साइड तो चलना सही नहीं, क्योंकि वीडियो क्वालिटी अच्छी नहीं आएगी। मैं आपको इस साइड लेकर चलूँगा, फिर मैं किसी और वीडियो में गौनपुरा स्टेशन का अपडेट दूँगा। तो अभी मैं दिखाता हूँ ये सब कि यहाँ का वर्क अपडेट क्या है क्या नहीं। वैसे ये 1200 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाला प्रोजेक्ट है, जिसे कि 2022 में ही कंप्लीट करना था, लेकिन अब जो है कि मार्च 2024 फाइनल डेट हो गया है। और पूरी स्टेशन में एक एक स्टेशन का डिटेल दिया हूँ और मैं फिर बताऊँगा। आप जुड़े रहिए कंटिन्यू इस अपडेट के लिए। वैसे नेवरा से लेकर के और जटडुमरी तक टोटल 18 पॉइंट कुछ किलोमीटर का डिस्टेंस है। और ऐसे अगर नेवरा से दनियावा की बात करें तो 42 पॉइंट कुछ किलोमीटर का डिस्टेंस है। और दनियावा से लेकर के आपका बिहार शरीफ तक ऑलरेडी ऑपरेशनल है, काफ़ी सालों से उस पर गाड़ियाँ चलती हैं। और इस रूट के बारे में तो मैं बताऊं कि 24 में तो फाइनल होना है, लेकिन वो भी कब होगा वो तो टाइम के ही हिसाब से पता चलेगा। और फिर बिहार शरीफ से लेकर के आपका शेखपुरा में एक सरसा जमालपुर है, वहाँ तक कंप्लीट है। फिर सरसा जमालपुर से लेकर के और शेखपुरा तक 16 किलोमीटर उधर भी पूरी अच्छे तरीके से कंप्लीट है। उस पर भी गाड़ियाँ चली है, लेकिन प्रोजेक्ट में गाड़ियाँ नहीं चली, वो भी आपको मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। तो इस तरीके से मैं आपको देखिए ये सब स्ट्रक्चर देखिए आप। मॉर्निंग से ही काम लग चुका है। ये नेवरा से लेकर के दनियावा तक जो है वो डबल ट्रैक का रूट रहेगा प्रेजेंट में, लेकिन जो ऑपरेशनल होगा अभी प्रेजेंट में वही रहेगा। लेकिन जो भी जगह और ज़मीन और स्ट्रक्चर इस हिसाब से बनाई जा रही है कि इसे बहुत जल्द डबल ट्रैक पे लाया जाएगा। उसके बाद जो है कि जटडुमरी से लेकर के आपका और दनियावा तक सिंगल ट्रैक है, वो रहेगा भी 10 साल। फिर दनियावा से लेकर के और बिहार शरीफ तक सिंगल ट्रैक है, वो भी 10 साल रहेगा। इतना तो मैं जानता हूँ, लेकिन इसे बहुत जल्द फाइनल किया जाएगा। और इसे डबल ट्रैक इसलिए क्योंकि बहुत सारी गाड़ियाँ जो गया से पटना होते हुए मुगल सराय या फिर बीच में और भी जगह जाती है, तो वो उस रूट पटना ना जा करके इस रूट से कट जाएंगी। वो सब मैं आपको बताऊंगा, दिखाऊंगा। देखिए यहाँ पर सुपर स्ट्रक्चर, ये लगभग 250 मीटर लंबा सुपर स्ट्रक्चर है लोहे का। और अभी मैं नेवरा से 5 किलोमीटर 597 मीटर दूरी पे हूँ। इस साइड नेवरा है और 6 किलोमीटर में बाई ज़मीन चल कर दूँगा। ट्रैक के साइड से क्या काम हुआ क्या नहीं हुआ, सारा कुछ एक एक करके पार्ट बाई पार्ट मैं दिखाऊँगा आपको। और यहाँ पे जो स्ट्रक्चर का काम है, लोहे का स्ट्रक्चर जो रखा जा रहा है, तो बीच वाला काम बाकी था, जिसका कि आधा काम हो चुका है, जो आपको देखने को मिल रहा है। लेकिन कोई यूट्यूबर देख रहे हैं तो वो बाइक के लिए करना है, क्योंकि इन सब जगहों पे बाइक नहीं आप चढ़ा सकते हैं। आपको उस तरफ जाने के लिए कम से कम 1 किलोमीटर घूमना पड़ेगा। और देखिए मैं पैदल हूँ, कैसे मैं 60 से ऊपर चढ़ जाता हूँ। अब मैं ऊपर आ गया हूँ और इस साइड चले जाइएगा तो एम्स चले जाइएगा। और यही जो है कि नहर वाला रोड है, नवतपुर से जो नहर वाला रोड आता है, ये नहर वाला है। और वो जो है वो हाईवे है। और ये देखिए ये बीच में फिर एक छोटा सा नहर मिला है, जिसको कि क्रॉस करने के लिए बाइक से प्रॉब्लम होगा। मैं पैदल उस रास्ते से चला जाऊंगा। और काफ़ी शानदार ये प्रोजेक्ट है। यहाँ पे काम स्टार्ट हो गया, जो कि आप एक फ्रेम में देख रहे हैं बहुत अच्छे से। और इसे जो है कि रेल निगम के अंतर्गत बहुत सारी कंपनियाँ काम कर रही हैं। RKS है, फिर गोविंदा कंस्ट्रक्शन है। तो जैसे हमें कंपनी का नाम मिलता रहेगा, मैं आपको सब दिखाऊंगा, सारा अपडेट दूंगा, सब कुछ डिटेल बताऊंगा। तो देखिए मेजर वर्क जो है यहाँ पर है, ये जो आपको देखने को मिल रहा है, ये बहुत बड़ा वर्क है। बीच रोड का जो गाड़ियाँ चल रही हैं, पहले वो बंद था, ये चालू था। इस साइड जो आप लोहे का स्ट्रक्चर देख रहे हैं, अब ये बंद करके जो गाड़ियाँ दौड़ रही है वो नेशनल हाईवे है, जिससे आप पाली जा सकते हैं, औरंगाबाद जा सकते हैं। अक्सर गाड़ियाँ उसी रूट से निकलती है, बड़ी गाड़ियाँ के लिए है वो, और ये छोटी गाड़ियों के लिए। और भी डिटेल के लिए कमेंट करें तो मैं अच्छे से और डिटेल बताऊंगा आपको। अभी फ़िलहाल मैं आपको लेकर चलूँगा, वक्त कम है, अपडेट ज़्यादा है। और देखिए किस तरीके से यहाँ पे काम किया जा रहा है। मतलब ये जो है ढलैया का सामान जो है कि ये ट्रक में लोड किया जा रहा है, और उसके बाद फिर ये ट्रक लेकर के जहाँ पे ढलैया काम होगा। ऐसे मेजर वर्क में बात करूँ तो लगभग सबसे बड़ा मेजर वर्क यही है। बाकी पुल पुलिया अंडर पासेस वगैरह का काम चल रहा है। जिस रूट में मैं चल रहा हूँ उस रूट में सिर्फ 2 मेजर वर्क है। एक नेवरा साइड में जो रेलवे क्रॉसिंग है, वहाँ पे पुल पुलिया छोटा सा बन रहा है, ब्रिज बन रहा है, छोटा सा नहीं बड़ा सा। और एक नेवरा स्टेशन है।
बाकी जितनी भी स्टेशन है वही इस साइड है, चाहे गोनपुरा हो, अथवा हो, मराची हो। वो अभी पेपर में नाम दिया हुआ, अभी नाम क्लियर नहीं है, लेकिन आपको मैं जटडुमरी से लेकर के और दनियावा तक एक एक स्टेशन का नाम भी बताया हूँ, एकदम क्लियर किया हूँ। देखिए सुबह ही से लेबर मजदूर आकर लगे हुए हैं काम के लिए। ये जो है यहाँ पर गोविंदा कंस्ट्रक्शन का ये वर्क यहाँ पर चल रहा है। मतलब मेन जो वर्क है वो रेल निगम का है, लेकिन उसके अंदर भी बहुत सारे कंस्ट्रक्शन है। वो छोटे छोटे पार्ट में छोटे छोटे बिल्डर को दिए हुए रहते हैं। देखिए यहाँ पर गाड़ी लगी हुई है गोविंदा कंस्ट्रक्शन का, मतलब ये जीसीसी और गोविंदा कंस्ट्रक्शन इसमें काम कर रही है। यहाँ पे पूछने पे पता चला कि जो मेन कंपनी काम कर रही है वो RKS है, राम कृपाल सिंह, यही जो पटना डोभी रोड बना रही है, जिसका कि मैं अपडेट दे रहा हूँ। और ये काफ़ी फास्ट वर्क कर रही है, क्योंकि इससे पहले कोई और पटना डोभी 4 लेन का अपडेट मतलब बना रहा था, तो उससे लेकर के राम कृपाल सिंह कंस्ट्रक्शन को दे दिया गया। और उसी तरीके से इस रूट का भी काम उसी को दे दिया गया है। और आप वीडियो में अच्छे से देख सकते हैं कि अर्थवर्क का काफ़ी हद तक काम कर दिया गया है, क्योंकि जब मैं आता था तो लगभग ये 3 फीट तक हाइट तक किया जा चुका है और आगे भी बहुत काम हो चुका है। चलिए दिखाता हूँ आगे। वैसे बिहार में मेजर जो भी कंपनियां हैं, जैसे L&T है, तो L&T सिर्फ ब्रिज का काम कर रही है, SP सिंगला उसके टक्कर में है। फिर आहलूवालिया जो हो गया तो वो हमेशा जो है कि उसका देखें हैं कि बिल्डिंग का वर्क करता है, तो आहलूवालिया को टक्कर देने के लिए उसी तरीके से रेलवे में भी राम कृपाल सिंह आ गया है। तो और भी बहुत सारा कंपनी है टक्कर में। देखिए आगे क्या है। चलिए मैं तो वर्क अपडेट देने, तो काफ़ी दूर तक आप देख रहे हैं कि मिट्टी ला रखा हुआ है और भरने का काम बाकी है। सब हाइट रहेगा ज़मीन से लगभग 12-10 मीटर अप्रोक्स रहेगा। उसी में कहीं पे 8 मीटर, कहीं पे 7 मीटर, जैसा हाइट, जैसी जगह की हाइट होगी वैसी हाइट की जाएगी। एक लिमिटेड मैं बताया कितना मीटर तक हाइट होगी। वो इसलिए क्योंकि फुलवाड़ी से जो नमतपुर है या एम्स नमतपुर रोड में बहुत बड़ी बड़ी गाड़ियाँ गुजरती है, जिसकी वजह से मैं ये चीज़ बता रहा हूँ। इस साइड आप बाउंड्री देख सकते हैं कि 1 से 1.5 फीट की मोटाई है, जो कि अभी प्रेजेंट में ही काम चला है इधर 1.5 महीने के अंदर में। तो एक लिमिट मैं बता दिया आपको कि इस साइड देखिए, और ये जो घर है इसके जस्ट बगल में अप्रोक्स 30 मीटर की चौड़ाई रहेगी एक तरफ से दूसरी तरफ। ऊपर जाते जाते तो लगभग 5 मीटर ही रह जाता है। तो नया वर्क अपडेट में ये है कि जैसे ही बाउंड्री होगा उसके बाद अर्थवर्क का काम किया जाएगा, मट्टी भरा जाएगा, उसके बाद गिट्टी है, ट्रैक है, उसके बाद गाड़ियाँ दौड़ेगी और हम और आप चलेंगे। चलिए और आगे दिखाता हूँ। तो यहाँ पे भी एक रोड है, इस जगह को मोहम्मदपुर कहते हैं। और यहाँ पे भी आप देख सकते हैं कि कितनी लंबी चौड़ी ये ट्रैक के लिए बनाया गया। तो ये अप्रॉक्स समझिए कि 3 से 4 ट्रैकें इस पर हो सकती है, लेकिन 2 ही ट्रैक का भी काम रहेगा। बाद में जैसा होगा वैसा मैं अपडेट दूंगा आपको। और ये यहाँ का अंडर पासेस, मतलब इस ट्रैक को इस हिसाब से बनाया जा रहा है ताकि फ्यूचर में गाड़ियों को क्रॉसिंग का मसला ना हो और बड़ी गाड़ियाँ छोटी गाड़ियाँ आराम से गुजर सकें। न्यू वर्क में एक ये नया देखने को मिला है। अब ये पता नहीं किस चीज़ के लिए बना है, ये तो आइडिया नहीं है। और एक यहाँ से आपको शेप दिख रहा है कि देखिए कितनी चौड़ाई है, लगभग 30 मीटर की ये चौड़ाई है, एक कोने से दूसरे कोने के बीच। और यहाँ से सिर्फ अर्थवर्क का काम बाकी है, मट्टी भरना है, गिट्टी भरना है, जो भी चीज़ें है, ये सारा चीज़ें मैं आपको चल कर ही दूंगा, अपडेट करूँगा। तो देखिए कितनी काम हो चुकी है। मट्टी भरने का काम है तो ये तो 10 दिन में ये क्लियर हो जाएगा, ये हमें भी आइडिया है इतना। और रेलवे में देखिए मट्टी किस तरीके से भरी जाती है, देखिए कितनी रोलर उस पर चलाई गई है, बहुत चिपटा किया गया है उसे। और इस साइड भी देख रहे हैं कि उसमें गिट्टी भी लगाया गया, बड़े बड़े पत्थर लगाए गए हैं ताकि मट्टी का बहाव ना हो। और ये जो छेद आप देख रहे हैं, मतलब ये होल जो देख रहे हैं, तो ये इसलिए लगाया जाता है कि कभी पानी बरसे तो मट्टी का में पानी इन कर जाता है तो लोड ना पड़े और ये बाउंड्री ना टूटे, जिसकी वजह से जो है कि इन सब होल को दिया जाता है। बहुत सारे आपको पुल पुलिया ब्रिजेज में आपको ये सब देखने को मिल जाएगा, जहाँ पर मट्टी को रोकने के लिए उसे बनाया जाता है। और सामने एक हाइट आपको पता चला होगा कि कितनी दूरी तक ये मट्टी का लेवलिंग होगा, तो ये चीज़ आपको क्लियर हो रहा है कि मतलब अभी भी ये कम से कम 3 मीटर हाइट पे जाएगा, ये यहाँ तक मट्टी का हाइट जो उठने वाला है। और आगे चलिए मैं दिखाता हूँ आपको। और हाइट की बात करूँ तो आप ये पॉल देख सकते हैं वाइट, इसकी लेंथ अप्रोक्स 7 से 8 मीटर होती है और इससे 1 मीटर ये हाइट पे ही है। और उसके बाद भी जो है कि इसको 2 फीट और ऊपर ही होना है, क्योंकि गिट्टी का होगा, ट्रैक का होगा। इसीलिए मैं कहता हूँ लगभग 9 से 10 मीटर अप्रोक्स रख लीजिए, कम हो सकता है या 2 मीटर ज़्यादा हो सकता है। इस साइड भी आप देख सकते हैं कि काफ़ी काम किया जा चुका है, पहले से इसे बाउंड्री वॉल जो है कि किया जा चुका है और अभी भी मट्टी धंसाने का काम बाकी है। इसी तरीके से पूरे में जो है कि अर्थवर्क का काम बाकी है। जो मेजर वर्क है वो मैं आपको दिखा, यहाँ पे थोड़ी सी चौड़ाई कम है, ये क्लियर है कि यहाँ पर डबल ट्रैक ही होगा अभी प्रेजेंट में 10 साल।